बिहार में छठे चरण का जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के लिए करो या मरो की स्थिति है। इस चरण में जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव हो रहे हैं उसमें अगर आप बारीकी से देखने की कोशिश करें तो 8 में से 5 सीटें एनडीए की फंस चुकी हैं और इस तरह फंस चुकी हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा है कि फिर वो यहाँ पे किस तरह से बाजी को पलटे। लेकिन आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम इन 8 सीटों का जायजा लेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इन 8 में से 8 सीटों पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी का कब्जा है, उन सीटों पर कैसे एनडीए की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और ख़ास बात यह है कि इस चरण में जो चुनाव हो रहे हैं, इस चरण में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गढ़ को, इस चरण को गढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप बात एक लोकसभा सीट की करेंगे तो उससे स्पष्ट दिखता है कि ये तमाम की तमाम सीटें एनडीए का गढ़ रही हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस चरण में कहां कहां पे चुनाव हो रहा है। पहली सीट है वाल्मीकि नगर जहां पर जनता दल यूनाइटेड का कब्जा है। दूसरी सीट है पश्चिमी चंपारण जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और यह कब्जा लगातार कई वर्षों से है। उसी तरह पूर्वी चंपारण जहां पे राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लगातार मोतिहारी सीट यानी कि पूर्वी चंपारण की सीट पर उनका कब्जा रहा है। उसके बाद जो अगली सीट है आईएस शिवहर जहां पे रमा देवी का कब्जा था, जिन्हें टिकट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया और उनकी जगह पर जनता दल यूनाइटेड की लवली आनंद खड़ी हैं जिनकी टक्कर रितु जायसवाल से है। तो ये सीट भी जनता दल यूनाइटेड के भारतीय जनता पार्टी के खाते में कई वर्षों से रही है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वैशाली की सीट है। वैशाली सीट लोजपा के कब्जे में रही है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय जनता दल के मुन्ना शुक्ला बहुत ज़बरदस्त टक्कर दे रहे हैं। उसके बाद महाराजगंज और गोपालगंज की सीटें हैं। महाराजगंज में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जनार्दन सिंह केजरीवाल का कब्जा रहा है। उसी तरह गोपालगंज सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में रही है। तो इस तरह से इन 8 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। इन 8 सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं इससे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन के भविष्य का भी पता चलेगा, क्योंकि ये पहली बार है 2014 के बाद कि इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है। लेकिन ये कहना कि 8 की 8 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी ये असंभव सा दिख रहा है। लेकिन यह भी सच है कि इन 8 सीटों पर जिस तरह से ज़ोरदार टक्कर देने की कोशिश इंडिया गठबंधन ने की है, इस पिछले 10 साल में ऐसा कभी नहीं दिखा है। तो आइए हम एक एक करके उन सीटों को देखें कि कैसे इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच इन 8 सीटों का जो टक्कर है वो कैसे एनडीए के लिए मुश्किल। इन 8 सीटों में पहले उन 3 सीटों का जिक्र करना ज़रूरी है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए रास्ते बहुत मुश्किल नहीं हैं। सबसे पहली सीट हम सिवान की चर्चा करते हैं कि सिवान में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ जो तीसरी प्रत्याशी हैं हिना साहब, वो जिस तरह से मैदान में कूद चुकी हैं जिससे दोनों पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन इन सब के बावजूद ये कहना कि हिना साहब जीतेंगी या फिर राष्ट्रीय जनता दल के अवध बिहारी जीतेंगे या फिर जनता दल यूनाइटेड की विजय लक्ष्मी जीतेंगी, इन 2 सीटों पर महिलाओं भी उम्मीदवार हैं। विजय लक्ष्मी जो जनता दल यूनाइटेड से हैं और अवध बिहारी चौधरी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं। इन पूरी लड़ाई को हिना साहब ने जिस तरह से रंग देने की कोशिश की है, वैसी स्थिति में अगर मुसलमानों और यादवों का वोट आपस में बंट जाता है और तो इसका लाभ जो है जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी को हो सकता है। इसी तरह की दूसरी सीट जो गोपालगंज की सीट, दूसरी सीट गोपालगंज की सीट है जहां पे आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड से हैं और प्रेमनाथ पासवान वीआईपी से हैं। आलोक सुमन मौजूदा सांसद भी हैं और उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग की है और जिस तरह से उनका मैदान रहा है वहाँ पे एक काफ़ी उनका व्यक्तिगत उनकी बड़ी पहचान रही है। ऐसी स्थिति में आलोक सुमन के लिए रास्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन चुनाव में कुछ भी कहना आसान भी नहीं होता है। तीसरी सीट महाराजगंज की है जहाँ पे जनार्दन सिंह सेगरीवाल की जो टक्कर है वो आकाश से है और आकाश कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं। जनार्दन सिंह सेगरीवाल राजपूत हैं और आकाश भूमिहार हैं, तो एक तरह से यहाँ पे राजपूत और भूमिहारों की टक्कर है। और ये इस तरह से यह भी देखने की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल
और कांग्रेस के गठबंधन को भूमिहारों का कितना समर्थन मिल पाता है। तो इस तरह से ये जो 3 सीटें हैं, एक तरह से टफ फाइट है यहाँ पे बहुत आसानी से कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन बाकी जो 5 सीटें हैं, उन 5 सीटों का जिक्र भी इसलिए ज़रूरी है कि ये 5 की 5 सीटें, कम से कम 5 में से 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर की सीट, ये सीटें अक्सर अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 चुनाव से, तो आम तौर पर इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी या जनता दल के गठबंधन का कब्जा रहा है। वाल्मीकि नगर से हम बात की शुरुआत करते हैं। वाल्मीकि नगर एक ऐसी सीट है जहां पे राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार दीपक यादव को खड़ा किया है, सुनील कुमार से है। दरअसल वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार का कब्जा पहले से रहा है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए ये लिटमस टेस्ट इसलिए भी है कि उसने दीपक यादव को टिकट दिया है और दीपक यादव बिहार के सबसे अमीर प्रत्याशियों में से हैं। लेकिन इनके साथ नकारात्मक पहलू ये है कि ये बुनियादी तौर पे हरियाणा के फरीदाबाद के माने जाते हैं, के रहने वाले हैं, जबकि उनका दावा है कि उन्होंने बगहा में बहुत बड़ा निवेश किया है और वो 2008 से ही लगातार यहाँ पे रहते हैं और वहाँ के वोटर में भी हैं। लिहाजा उनका ये कहना है कि हम यहाँ के निवासी हैं और यहाँ के लोगों को मैंने रोज़गार दिया है, तो हमारी जो दावेदारी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोगों को ये समझा पाने में वो कितना सफल होते हैं ये कहना मुश्किल है। तो इस तरह से वाल्मीकि नगर की भी सीट बहुत आसान सीट इंडिया गठबंधन के लिए नहीं मानी जा रही। अब आइए शिवहर सीट की बात करते हैं। शिवहर सीट में एक अद्भुत सियासी घटना तब घटती है जब भारतीय जनता पार्टी की लगातार वहां से उम्मीदवार और प्रत्याशी रही रमा देवी को टिकट नहीं मिला, उनका को सीट मिलती है और लवली आनंद जो राजपूत समाज से हैं उन्हें टिकट दिया जाता है। लवली आनंद के मैदान में आने के बाद वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने रीतू जायसवाल को मैदान में उतारा है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक मन बना, उसका खामियाजा जनता दल यूनाइटेड को भुगतना पड़ सकता है। और चूंकि शिवहर में यादवों और मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, मुसलमान लगभग 20 से 22% बताए जाते हैं, यादव भी 10 से 12% बताए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लवली आनंद के लिए शिवहर की जो सीट है बड़ी मुश्किल हो गई है। अब आइए हम बात करते हैं पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण की जो सीट है वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा रहा है। संजय जायसवाल उसके उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके और उनके सामने है मदन मोहन तिवारी। मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन जिस तरह से जो सामाजिक रूपरेखा है पश्चिमी चंपारण का, अगर उससे देखें तो यहाँ पे मलाहों की अच्छी खासी आबादी है जो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और मुसलमानों की आबादी लगभग 23 से 24% बताई जाती है। इसी तरह यादवों की आबादी 10 से 11% बताई जाती है। और कुशवाहा समाज की स्थिति यह है कि लगातार अगर आप प्रथम चरण से देखेंगे तो कुशवाहा समाज इस बार बड़े पैमाने पर टूट रहा है। उसी तरह लगातार चुनाव जीतने की वजह से संजय जायसवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। तो इस तरह से चूँकि मदन मोहन तिवारी ब्राह्मण समाज से हैं, तो एक बार पहली बार ब्राह्मणों को अवसर मिला है कि उनका अपनी जाति का उम्मीदवार पश्चिमी चंपारण से है, तो ब्राह्मणों के वोट को भी यानी कि अगड़ी जाति के वोट के भी छिटकने की गुंजाइश है। ऐसी स्थिति में संजय जायसवाल के लिए बहुत गंभीर चुनौती बन चुका है।